हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग ब्लॉग को क्रिएट करेंगे और उसको डेटाबेस में मोंगोडीबी में सेव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आई एम ओपनिंग द टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। नाउ ऐप को मैं रन कर रहा हूँ, npm स्टार्ट, एंटर। तो ये रिएक्ट एप्लीकेशन रन हो जाएगा। तो ये रिएक्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग जो ब्लॉग है उसको क्रिएट करेंगे। एक ब्लॉग का पेज बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो ब्लॉग का फोल्डर है वहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे blog.jsx। सो मैंने फाइल क्रिएट कर ले चुका हूँ। अब इस टर्मिनल को हाइड कर दे रहा हूँ। विंडोज़ में Ctrl+J प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे कंपोनेंट को बनाएंगे, RAFC, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट। तो मेरा ये कंपोनेंट बन चुका है। अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो फॉर्म कैसा होगा, बूटस्ट्रैप का यहाँ से मैं एक फॉर्म को कॉपी करके उसको मैं जो रिएक्ट का जो सिंटेक्स है, जैसे क्लास का जाएगा क्लास नेम, ये सब लिख देंगे। तो यूज स्टेट को मैंने ले लिया। अब इसका अंदर मैंने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फाइल को लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्स्ट टाइटल सेट टाइटल जो सिंटेक्स है यूज स्टेट का, उसको लिखेंगे इक्वल्स टू यूज स्टेट अभी ब्लैंक। तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने लिख दिया। तो सिमिलरली ये डिस्क्रिप्शन को भी लिखेंगे और जो फाइल होगा उसके लिए भी लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन और क्या होगा, सेट डिस्क्रिप्शन, राइट, सेट डिस्क्रिप्शन, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे भी ब्लैंक में अभी सेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे और एक है फाइल, तो फाइल मैंने लिख दिया और यहाँ पे सेट फाइल मैंने कर दिया। अभी जो फाइल हम लोग सेव करेंगे वो base64 फॉर्मेट में होगा। मैंने और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, यूज स्टेट डिक्लेयर कर रहा हूँ, कॉन्स्ट base64 फाइल और सेट base64 फाइल, और इसको भी हम लोग यूज स्टेट से ब्लैंक कर देंगे, डिक्लेयर कर दिए। अभी जो base64 इमेज है ये भी डिक्लेयर कर लेंगे। ये base64 क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। इमेज base64 इमेज, सेट base64 इमेज, फाइल को मैं नाल कर दे रहा हूँ अभी। तो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुका हूँ। अब base64 क्या है, base64 अगर आपको दिखाऊंगा यहाँ पे base64, जैसे यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं, तो देखिए यहाँ पे इमेज ओपन हो चुका है। इसका जो कोड है, तो कोड, तो ये इसका पाथ, ओके। इसको मैंने अगर कॉपी कर लिए और base64 डिकोडर में जाऊंगा, ये तो एनकोडर हो गया। तो अब डिकोडर में जाऊंगा तो यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे और डिकोड base64 टू इमेज, यहाँ पे देखिए वो वाला इमेज आ गया जो मैंने अपलोड किए। तो ये है base64 इमेज एनकोडर और डिकोडर। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, base64 में जो फाइल हम लोग अपलोड करेंगे उसका साइज मिनिमम रखेंगे, जैसे 50 KB, 5 KB, 6 KB। ज़्यादा अगर फाइल का साइज होगा तो ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था base64। अभी मैं फॉर्म को डिज़ाइन कर लेंगे और इसमें बहुत टाइम लगता है, इसीलिए फॉर्म को मैं डिज़ाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल ये वाला जो फॉर्म है
बूटस्ट्रैप का, उसको हम लोग लेंगे और एक जो फाइल अपलोड होता है बूटस्ट्रैप का, वो फाइल अपलोडर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ताकि फाइल अपलोड करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे, टाइटल लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो मैंने फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया हूँ। यहाँ पे जो फॉर्म आप देख रहा है यहाँ पे मैंने टाइप कर दे रहा हूँ। आपको कोड मिल जाएगा अगर आप कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा स्क्रीन अगर आप देख सकते हैं, ये एक फॉर्म है। ऑन सबमिट का हम लोग कोड लिखेंगे, एक डिप का अंदर है जिसमें टाइटल है और इसका जो क्लास है क्लास नेम फॉर्म लेबल कर दिए। फॉर्म कंट्रोल है आपका इनपुट फील्ड का जो क्लास है। यहाँ पे सेट टाइटल करेंगे, जो भी हम लोग वैल्यू देंगे तो ऑन चेंज इवेंट पे वो वाला वैल्यू सेट हो जाएगा टाइटल में। डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम एक लेबल लिया जिसका अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा है और ऑन चेंज इवेंट में हम लोग डिस्क्रिप्शन को सेट कर रहा हूँ। और एक इनपुट अपलोड फाइल लिया हूँ, टाइप फाइल। यहाँ पे भी ऑन चेंज इवेंट पे हम लोग वो फाइल को हैंडल करेंगे और जो आएगा रिजल्ट उसको हम लोग दिखाएंगे एक इमेज सोर्स का अंदर। ओके। और यहाँ पे एक बटन में ले चुका हूँ, जो बटन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे सेव पोस्ट तो ये सेव हो जाएगा। बस इतना ही। यहाँ पे डिप क्लोज हो जा रहा है और यहाँ पे फॉर्म क्लोज हो जा रहा है, क्लोजिंग टैग। तो बेसिकली हम लोगों ने एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक फाइल अपलोडर लिया हूँ और एक इमेज सोर्स जहाँ पे इमेज को हम लोग व्यू करवाएंगे और यहाँ पे एक बटन में हम लोग सबमिट करेंगे। अभी क्या क्या मेथड मेरे को बनाना है, ये हैंडल फाइल चेंज और हैंडल सबमिट, इसको लिखना है। अभी हमने सेव नहीं किया, सेव करेंगे तो बहुत एरर आ जाएगा, तो अभी सेव मत कीजिए। कोड को देखिए। यहाँ पे पहले क्या करूँगा, जो फाइल हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसके लिए हैंडल फाइल चेंज करेंगे। तो कौन हैंडल फाइल चेंज इक्वल्स टू ई एक एरो फंक्शन है। अभी इसका अंदर हम लोग फाइल को हैंडल करेंगे। तो कौन सिलेक्टेड फाइल इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स 0। ये सिंटेक्स है फाइल को लेने के लिए, जो फाइल को गेट करने के लिए। अभी अगर फाइल है तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखेंगे इफ सिलेक्टेड फाइल, देन फाइल को सेट करेंगे। यहाँ पे जो सेट फाइल हम लोग लिखे थे यूज स्टेट में, वहाँ पे फाइल को सेट करेंगे। सेट फाइल सिलेक्टेड फाइल। अब उस फाइल को हम लोग बेस 64 में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू बेस 64। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक रीडर लेंगे, कॉन्स्ट रीडर इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर, रीडर डॉट ऑन लोड एंड, इसको यूज करेंगे। इक्वल्स टू एरो फंक्शन और यहाँ पे लिखेंगे सेट बेस 64 फाइल। जो बेस 64 फाइल हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए थे वो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। सेट बेस 64 फाइल रीडर डॉट रिजल्ट, रीडर का जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे हम लोग सेट कर दिए। अब जो बेस 64 जो इमेज है उसको भी हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। सेम थिंग, सेट बेस 64 इमेज रीडर डॉट रिजल्ट। इमेज और फाइल को हम लोगों ने सेट कर दिया। अभी यहाँ पे इफ ब्लॉक का बाद लिखेंगे रीडर डॉट रीड एच डेटा यूआरएल, जो फाइल है उसका रीडर डॉट रीड एज डेटा यूआरएल, ये हम लोग शो करवाएंगे। डेटा यूआरएल सिलेक्टेड फाइल। तो हमने वो फाइल चेंज को हैंडल कर लिया। हैंडल फाइल चेंज कौन सा मेथड है, यहाँ पे जैसे हम लोग फाइल को अपलोड कर रहा हूँ ऑन चेंज इवेंट में, वहाँ से
हम लोगों ने इसको हैंडल कर चुका हूँ। अभी जो फॉर्म सबमिशन है उसको हैंडल करेंगे। ये जो हैंडल सबमिट है उसको लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हैंडल फॉर्म सबमिट। तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट को हैंडल करेंगे। उसके लिए भी सिमिलरली कॉन्स्ट हैंडल सबमिट और ये इक्वल्स टू एसिंक। अब ये मेरा हो चुका है जो हैंडल सबमिट का मेथड। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब जो डिफॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म सबमिट को उसको हमने यहाँ पे लिख रहे हैं। प्रिवेंट जो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी क्या होता है फॉर्म सबमिट करने के बाद पेज लोड हो जाता है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट जो बिहेवियर है ये लिख दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, पेज लोड नहीं होगा। अगर आप ये वाला जो साइन अप JSX में हम लोग जैसे किए थे वो चीज़ सेम होगा। ये एक हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फॉर्म डेटा, उसका अंदर ये सारी चीज़ हम लोग डिफाइन करेंगे। जो ऑब्जेक्ट का अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फाइल डेटा, और उसको ट्राई ब्लॉक का अंदर हम लोग API को कॉल कर देंगे और वहाँ से रिस्पॉन्स लेके देख लेंगे जो इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका अंदर होगा ब्लॉग टाइटल, और ये होगा टाइटल जो हमने डिक्लेयर किए थे ऊपर में, यहाँ पे टाइटल लिखे थे, तो उसको हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। अभी होगा ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन को लिख देंगे जो डिक्लेयर किए थे यूज स्टेट में। यहाँ पे यूज स्टेट में डिक्लेयर किए थे डिस्क्रिप्शन, और जो ब्लॉग इमेज है वो जाएगा बेस 64 फाइल। ये जो बेस 64 फाइल है इसको हम लोग यूज कर लेंगे। ब्लॉग इमेज बेस 64 फाइल। तो मेरा पेलोड यानी फॉर्म डेटा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक का अंदर कोड लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे पहले ट्राई को मैं लिख दे रहा हूँ, तो नीचे कैच। यहाँ पे एरर अगर आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ console.log। हो गया। एक बार ट्राई ब्लॉक का अंदर एक बार ये फॉर्म डेटा को हम लोग कंसोल कर लेंगे ताकि हर चीज़ सही जा रहा है कि नहीं देखने के लिए। तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को भी लिख दिया। अभी यहाँ पे एक रिस्पॉन्स और फेच API को कॉल करेंगे। के लिए यहाँ पे अवेट, क्योंकि ये एसिंक अवेट है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। और फेच API फेच, यहाँ पे हम लोग API का जो URL है उसको दे देंगे API/यूज़र। अभी तक मैंने एंड पॉइंट नहीं बनाया, उसको भी बनाएंगे। तो इसका नाम मैं दे रहा हूँ क्रिएट ब्लॉग दे दिया। इसका अंदर लिखेंगे मेथड क्या है, ये पोस्ट है, ये गेट मेथड नहीं है। तो मेथड पोस्ट। बॉडी क्या होगा, जो यहाँ पे है उसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ signup.jsx में हम लोग जो किए थे। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और एज इट इज़ यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके। अभी अगर रिस्पॉन्स का अंदर इफ़ रिस्पॉन्स ओके है, 200 है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो रिस्पॉन्स डॉट ओके, देन यहाँ पे वो जो डेटा है उसको हम लोग ले लेंगे, सिमिलरली जो यहाँ पे हम लोग किए थे। होल कोड आई एम कॉपिंग फ्रॉम signup.jsx, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देंगे। मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये सेव डिवीजन नहीं होगा, जो रिटर्न करेगा वो होगा। मैंने यहाँ पे सेव ब्लॉग कर दिया। और शो टोस्ट, अगर ये सक्सेस है तो
टोस्ट को शो करवाएंगे। तो उसके लिए इसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। शो टोस्ट और अलर्ट मैसेज को भी हम लोग यूज स्टेट में लिख देंगे। यहाँ तो मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लेट लिखेंगे ताकि आप लेट के बारे में थोड़ा यूज टू हो जाए। लेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे शो टोस्ट, शो टोस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट मैसेज, अलर्ट मैसेज। अब इसको सेट करना पड़ेगा शो टोस्ट को भी। तो यहाँ पे हमने सेट शो टोस्ट, सेट अलर्ट मैसेज। अभी शो टोस्ट को मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दे रहा हूँ क्योंकि वो टोस्ट आएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया। और ये जो अलर्ट मैसेज है वहाँ पे मैंने लैंग रख दिया। अभी यहाँ पे सेट शो टोस्ट ये यूज करेंगे। यहाँ पे शो कर रहा है सेट शो टोस्ट नॉट डिफाइन। नहीं, डिफाइन मैंने कर चुका हूँ ऑलरेडी। इशू हो रहा है, जैसे कोड को रन करेंगे तो चेक कर लेंगे ये इशू दे रहा है। नाउ एल्स ब्लॉक का अंदर हम लोग एक एरर मैसेज को प्रिंट करवा देंगे। वो यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली लिखा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉग सेव सक्सेसफुली। अलर्ट मैसेज में भी लिखेंगे लॉग सेव सक्सेसफुली। और यहाँ पे लिख देंगे कुछ एरर, ओके छोड़ के दूसरा कुछ रेस्पॉन्स आया तो यहाँ पे लॉग सेव एरर लिख देंगे। ओके, तो मेरा ये कोड मैं लिख चुका हूँ। अभी यहाँ पे वो टोस्ट को लिखना पड़ेगा जो टोस्ट हम लोग को शो करवाना है, signup.jsx में किए थे। तो उसको यहाँ से कॉपी करके मैंने वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, वहाँ पे जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, ये सारे चीज़ हो चुका है। अभी तक कुछ एरर अभी नहीं दे रहा है, मैंने पेज को सेव कर चुका हूँ। अभी इसको लिंक करेंगे जो मेरा app.js का राउट वहीं पे। तो यहाँ पे हम लोग उसको राउट को डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट ब्लॉग, और यहाँ पे ब्लॉग, लेकिन ब्लॉग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हो चुका है ब्लॉग, तो इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। अभी अगर मैं राउट पे जाऊँगा तो ये दिखाना चाहिए तो टेस्ट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एक एरर दे रहा है। तो देखते हैं क्यों ये एरर दे रहा है। ओके, एस को हम लोगों ने स्मॉल केस में लिखे थे, इसको कैपिटल कर। अभी एरर चला जाना चाहिए। हाँ, अब एरर नहीं है। अभी उस राउट को हम लोग हिट करेंगे क्रिएट ब्लॉग, तो ये आ चुका है। अब एक चीज़ हम लोगों ने करना है, यहाँ पे जो यूज़र है ये तभी इसको हिट कर पाएंगे जब ये लॉगिन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट ब्लॉग का लिंक दे देंगे और वो यूज़र लॉगिन है तो इसको एक्सेस कर पाएगा। तो उसके लिए मेरे को navbar.jsx में कोड करना पड़ेगा। तो navbar.jsx में यहाँ पे प्रोफाइल और लॉगआउट है। यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन का अंदर लिखेंगे अगर किसी ने लॉगिन किया है तो यहाँ पे वो ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो इफ का कंडीशन है हम लोगों ने यहीं पे लिखे थे इफ। तो इसको अगर मैंने कॉपी कर रहा हूँ, आई कॉपी फ्रॉम हियर, आई पेस्ट हियर, आई एम क्लोजिंग द सिंटेक्स। नाउ अगर इफ
मेनू आइटम्स डॉट लॉग्ड इन यूज़र नॉट इक्वल टू यूज़र। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूज़र आ रहा था, हम लोगों ने सेट करके रखे थे, यहाँ पे एक वैल्यू दिए थे यूज़र। अगर कोई लॉगिन करेगा तो वो तो यूज़र नहीं होंगे। तो ये नीचे का जो ब्लॉक ऑफ कोड है, HTML है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, और लॉग आउट अभी हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल का जाएगा, लिख देंगे क्रिएट ब्लॉग। ओके, और टेक्स्ट का जाएगा हम लोग लिख देंगे क्रिएट ब्लॉग, जो राउट है लिख देंगे। तो सेव करके देखते हैं। तो लॉगिन पे किया, यहाँ पे test@gmail.com और पासवर्ड 123456 मैंने लिख दिया। अब साइन इन पे क्लिक किया, कुछ हुआ ही नहीं। अभी देखते हो क्या एरर दिया है। इंस्पेक्ट कर रहा हूँ कंसोल, और एक बार क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन फेल्ड। व्हाट इज द एरर? 500। दैट्स मीन माई API एक्चुअली नॉट रनिंग। तो मैं टर्मिनल को ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने npm स्टार्ट कर देंगे, तो मेरा जो एक्सप्रेस का API है वो रन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। अभी अगर मैं साइन इन पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, क्लिक ऑन साइन इन। यहाँ पे मैंने डिबगर लगा के रखा था, तो डिबगर को मैंने अभी डिसेबल करके यहाँ पे रिज्यूम कर रहा हूँ। तो जैसे रिज्यूम किया हूँ, यहाँ पे देखिए नाम आ चुका है। तो मतलब ये लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुल। अब जैसे लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग का ऑप्शन उसको मिल गया। अभी यहाँ पे जैसे वो क्लिक करेगा तो ब्लॉग पोस्ट कर पाएंगे। तो अभी हम लोगों को API बढ़ाना है ताकि ब्लॉग को हम लोग सेव कर पाए। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, API हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।